हेलो, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल का 7.4 का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 3। इससे पहले की वीडियोस में हमने 7.4 का इंट्रोडक्शन, उसका 7.4 का पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने किए थे। पार्ट 2 में हमने ये वाले क्वेश्चन पूरे किए थे 11, 24 एंड दिस क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 वाले, जिनमें न्यूमरेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिनमें एक टाइप में तो स्क्वायर रूट नहीं लगा होता और दूसरे में स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है। अब हम टाइप 3 शुरू कर रहे हैं और टाइप 4 इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3 और टाइप 4 पर। टाइप 3 में क्या होगा कि लिखा हुआ है आपके सामने, ऊपर आपको इसमें न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा और अपॉन में जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर जब हम टाइप 4 पर आएंगे उसमें आपको मिलेगा न्यूमरेटर में मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं 18 एंड 22। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको, एक बात थोड़ी सी याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 22 को करने से पहले जब हमने एक्सरसाइज 7.2 की थी, 7.3 की थी, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे। आप जाकर उन वीडियो में देख भी सकते हैं एक बार। इसी प्ले लिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएंगी इंटीग्रल की। एक तरीका मैंने आपको समझाया था और प्रूफ भी कराया था उसका मैंने उस टाइम पर, कि जब भी कभी हम इंटीग्रल कर रहे हैं इस टाइप का, किस टाइप का, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर रखा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log एफ एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? log एफ एक्स। कब? जब डिफरेंट इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? log mod एफ एक्स। ऐसे हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं पहले। तो ये फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं वैसे, कि इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ कितना? मोड एफ एक्स। इसको मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है आपको 7.2 की जो वीडियो है उसमें, 7.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें, या फिर 7.3 की। ठीक, तो पहले क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 22। इन क्वेश्चन की क्या पहचान बताई थी मैंने, कि न्यूमरेटर में होगा लीनियर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर में होगा लीनियर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें करना ये है कि हम अभी एक थोड़ा सा कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पर एक मेथड लगाएंगे और उस मेथड को करके दो तीन लाइन करने के बाद ना हम वापस इस टाइप के क्वेश्चन पे ही पहुँचने वाले हैं, टाइप 1 और टाइप 2 पर पहुँचने वाले हैं। जिस तरह टाइप, मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिड्यूस करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको वापस हम इसी फॉर्म में बनाएंगे और फिर वही जो तरीका था परफेक्ट स्क्वायर वाला वही लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों टाइप 3 टाइप 4, ये भी कहीं ना कहीं यही बन जाएंगे सारे के सारे। थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे देखते हैं इधर, आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे एक चीज। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऊपर तो है लीनियर पॉलिनोमियल और अपॉन में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर भी नहीं हो पा रहे हैं मान लो, तो आपको करना यह है कि आप उसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, जो भी डिनोमिनेटर है आपका, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जो भी आपका डिनोमिनेटर उसको आप इधर लिख लो। अच्छा, जो मैं आपको मेरे मेथड बता रहा हूँ ना, वो इस बुक में से अलग बता रहा हूँ। इस बुक में मेथड दिया हुआ है कि a इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कुछ इस तरह से मान लीजिए। वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको करने में ना कई बातें याद रखनी पड़ती हैं और कोई जरूरी नहीं है उस मेथड को करना। आप इस मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है, इससे करना है और इसी से करना है। और वैसे भी आगे जब हम बढ़ेंगे ना इसी बुक में, तो हमको इस मेथड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे है वो भी यही मेथड, बस हम ए और बी को यहाँ पर क्वेश्चन में लाएंगे ही नहीं, हम इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे ए और बी को, क्योंकि जो एग्जाम्पल में आपने देखा होगा अगर, तो ए और बी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि उसमें कई बातें कुछ याद रखनी पड़ जाती हैं। इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को एक जगह लिख लेना। और ये लिखना फिखना भी कुछ नहीं है, जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आप इसको माइंड में ही सोल्व कर दोगे इस चीज़ को। तो और आपको प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो डिनोमिनेटर को आप इस जगह लिख लीजिएगा पहले और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस आप। तो क्या बन गया 2x माइनस 2,
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके क्या इतना आ गया मेरे पास 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, जो भी डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का कितना हो गया 2। और अब आपको करना यह है कि आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपको ये जो बन के आया ना 2x माइनस 2, मतलब जो डिफरेंशिएशन करके आया है ये आपको ऊपर बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। न्यूमरेटर जो आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल, न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल x+3, न्यूमरेटर वो हटाओ, वहाँ पर ये लाओ, ये करना है बस, और कुछ नहीं करना। और फिर इस क्वेश्चन में कोई भी नई चीज़ नहीं लगेगी। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 और टाइप 2 वाला ही बनने वाला है। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर बनाना है। कैसे बनेगा आओ देखते हैं बहुत ध्यान से। क्या बनाना है मुझको 2x माइनस 2, इनको भी आप टर्म बाय टर्म देखो। इससे पहले देखते हैं पहले वाला 2x चाहिए मुझको, फिलहाल क्या है वहाँ पर x, बनाना क्या है 2x। तो क्या करोगे, अरे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई तो करोगे। जब हम कह रहे हैं कि हमको 2x बनाना है तो भैया हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया। ये बताना पहले, हाँ ये बात तो समझ में आ गई क्या। हम कह रहे हैं ना कि हमको नीचे वाला जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है, मतलब 2x माइनस 2 मुझको वहाँ बनाना है। तो मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक टर्म तो मेरी बन गई, ऊपर मेरा 2x तो बन गया। अब मुझे क्या बनाना है -2। -2 बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप -2 को वहाँ लिख दोगे और जो आपने माइनस किया वो प्लस भी कर दोगे। भाई देखो 2x तो था पहले से ही, 6 पहले से था, जो मुझको चाहिए था मैंने उसको माइनस कर दिया, उसको मैंने प्लस कर दिया, 2 माइनस कर दिया 2 प्लस कर दिया, तो बन गया ना 2x माइनस 2। सिर्फ इतना ही काम आपको यहाँ पर करना था कि नीचे वाला ऊपर बनाना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना था, और वो मैंने बना दिया। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2, 6 + 2 कितना हो गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पर आने के बाद अब 1/2 इंटीग्रल, इसको इसके अपोन में अलग कर लेना, 2x माइनस 2 के अपोन में अलग कर देना, देखो ऐसे दोनों के अपोन में अलग अलग, और जो ये 8 है इसके अपोन में अलग कर देना। क्वेश्चन देखो यहाँ पर थोड़े से बड़े होने वाले हैं, लेंथी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर थोड़े से। अपोन वाले को दोनों के अपोन में कर देना आप अलग अलग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो। अब इंटीग्रल का सिंबल विद 1/2 हम अंदर ले जा रहे हैं, ब्रैकेट में 2 टर्म है ना, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको। 1/2 ऑफ इंटीग्रल 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ आएगा 1/2 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक, और अब बहुत ध्यान से देखना, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बनकर आ गए इंटीग्रल के। ठीक है, जिनमें से ये जो है देखो ये चीज़ ये बन रही है क्या, नीचे fx है और fx का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, fx का डिफरेंशिएशन f डैश ऊपर रखा हुआ है, ये fx है और fx का ही डिफरेंस चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है माइनस 2x का 2 होता है, 5 का 0। तो नीचे का डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर हो तो क्या बताया मैंने आपको, नीचे वाले का लॉग। तो ये तो क्या बन गया 1/2 log ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक इंटीग्रल तो हो गया, प्लस 4, ये अभी रह गया। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं बस यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी मेरा रह गया। देखो ध्यान से क्या हुआ एक्चुअल में, 1/2 log 2x माइनस, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ था तो नीचे वाले का log हो गया, प्लस 4 इंटू ये बन गया। और ध्यान से देखो ये तो टाइप 1 बन गई, ये क्वेश्चन तो टाइप 1 में यही क्वेश्चन तो करके आए थे हम कि न्यूमरेटर में 1 होगा और अपोन में जो फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, और रूट नहीं लगा हुआ होगा उसके ऊपर। ठीक है, अब इसको करेंगे उस वाले मेथड से सोल्व, कैसे दिखते हैं इधर। तो 1/2 ये अब ऐसा कैसा चलता रहेगा हर लाइन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटू, याद करो क्या तरीका था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो है। इसके बाद x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1,
उसका स्क्वायर प्लस करना है, ये था क्या, और माइनस करना है। तो 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटू 1/, ऐसा करने पर 3 टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मूले में आ गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बचा कौन, -5 और -1 -6 बचा। ठीक, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और -1 -6 बच गया। तो इसको अभी वापस देखते हैं, इधर से हम यहाँ आ जाते हैं वापस 1 मिनट के लिए। क्या अपना था 1/2 इंटू लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस और 4 और इंटू 1/, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और √6 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ऐसे √6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है हमारे पास। तो ये तो हो गया था 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो पहला फॉर्मूला बन गया ना, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है 1/2a इंटू लॉग मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक हो गया, प्लस कांस्टेंट c, दोनों कांस्टेंट हमने कंबाइंड जोड़ दिया c, क्योंकि आप कभी कहो कि यहाँ पे नहीं जोड़ा, ये मैंने आपको बताया हुआ है रीजन। इसके बाद का रीजन कि अगर एक लाइन में 2 इंटीग्रल करने हो तो उसको फाइनली लास्ट के इंटीग्रल में जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैंने बताया आपको पहले वाली वीडियो में एक बार। तो 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल करो तो 2/√6 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस √6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस √6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 22। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 इंटू लॉग दिस। ठीक है, सही है, नोट कर लेंगे इसको तुरंत। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नोट कर लो पहले तो क्वेश्चन नंबर 18। बस यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन अब बड़े बड़े शुरू हो गए। अब तक हम इंटीग्रल के छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े आने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि जब हम इन वालों पर आएंगे ना टाइप 4 पर, तो इनमें अपॉन में सब में आपको रूट लगा मिलेगा। तो अभी देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18। तो ऊपर तो है लीनियर 5x माइनस 2 और अपॉन में क्या है क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा स्पीड तेज करने वाले हैं हम, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझा दिया है। क्या बताया तरीका कि इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 6x प्लस 2, 1 का 0 हो गया। तो मुझको ऊपर क्या बनाना है 6x प्लस 2, जबकि ऊपर है कितना 5x माइनस 2। तो 5x को हटाओ और वहाँ पर 6x लेके आओ। कैसे होगा ये काम ऐसे होगा कि पहले आप 5 कॉमन ले लेते हैं वहाँ से हम, तो ऊपर हो गया x माइनस 2/5। स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से देखते चलना है। 5 हमने बाहर ही ले लिया, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, नो प्रॉब्लम। लाना कितना है 6, तो 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, 6x और 6 2 12। और नीचे वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा अभी तक। तो ये क्या किया हमने एक्चुअल में 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई। तो जो मुझको लाना था उसमें से हमारे पास 6x तो आ गया, अभी 2 और लाना है, वो भी आएगा। तो 5/6 6x क्या लाना है 2, तो 2 प्लस कर दो, ये लो, और 2 कर दो माइनस, और जो था बाकी सब अपनी जगह एज इट इज रहेगा। 2 प्लस किया और 2 कर दिया हमने माइनस। ठीक, अब 5/6 इंटू 6x प्लस 2, 5 दूनी 10 और 12 22, 22/5 और अपॉन
3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको दोनों को अपोन में करते हैं अलग अलग। 5/6, जब इसको 6x प्लस 2 के अपोन में करोगे 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22/5 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको हमने दोनों के अपोन में ये अपना अलग अलग कर दिया। अब इंटीग्रल का सिंबल भी और 5/6 को भी हम दोनों पर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। जब ये आएगा यहाँ पर तो 5/6 इंटू 22/5 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस 5/6, ये कॉन्स्टेंट है ना, इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे 22/5 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ये तो वही बन गया ना, देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, 2x का 2, 1 का 0। और जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो क्या बताया भाई आपको, डायरेक्ट नीचे वाले का log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो नीचे वाले का log, ठीक, माइनस। यहाँ आते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दो 2 से 11/3 इंटू 1 अपॉन, और इसको क्या बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। ये तो टाइप 1 बन गया ना, अब ये टाइप 1 बन गया ना, अब इसको बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, 3 कॉमन लेके, 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ रह गया x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी यहाँ पर, कैलकुलेशन में मिस्टेक हल्की सी और पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो कहाँ गए थे हम, 5/6 इंटू log मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये बन जाएगा 9, 11/9 इंटू इंटीग्रल 1/x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3। क्या करोगे, x का कोफिशिएंट कितना है 2/3, 2/3 का हाफ कितना होता है 1/3, 2/3 का हाफ 1/3, और 1/3 का स्क्वायर, मतलब x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। जो तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब ये तो अपना बाहर का भाग चलता ही रहेगा ऐसा कैसे ही। तो ये हो गया 5/6 इंटू log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटीग्रल 1/dx। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तीनों स्टर्म फॉर्मूले में आ गए। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना हो गया होल स्क्वायर। कौन कौन, a² प्लस b² प्लस 2b, और बचे कौन कौन, ये और ये बच गया। एक तो बच गया 1/3 माइनस एक बच गया 1/9। ठीक है, तो 5/6 इंटू log मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर
इसका एलसीएम ले लो जरा एक मिनट के लिए, 1/3 और 1/9 का आ जाएगा एलसीएम, 9 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/9, ठीक है। और 2/9 को क्या लिखोगे, 2/9 को लिखते हैं ऐसे, √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक। क्योंकि हमको तो फॉर्मूले की मैचिंग करनी, कौन सा बन गया ये, 1/x² प्लस a², ये बन गया तीसरा फॉर्मूला, 1/x² प्लस a²। तो 5/6 इंटू log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 11/9, तो ये बन गया है तीसरा फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a, ये तो हो गया a, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, और यहाँ पर x कौन है, x प्लस 1/3 x/a प्लस कॉन्स्टेंट c, तो कितना हो गया 5/6 इंटू log मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, ये उल्टा हो जाएगा ना, 3/√2 इंटू tan इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 3 अपॉन √2/3 और प्लस c, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5/6 इंटू log 3x² प्लस 2x प्लस 1 और 3 3 जा 9, तो 11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इससे ज़्यादा तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 3 में 18 और 22 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 16। इनमें क्या होगा, ऊपर तो न्यूमरेटर में लीनियर ही होगा, मगर अपोन में होगा क्वाड्रेटिक, और जो क्वाड्रेटिक होगा वो रूट में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, √4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 इंटू dx। और वैसे ये क्वेश्चन ना, इसमें यहाँ दे तो दिया है 4x प्लस 1 अपॉन √2x² प्लस x माइनस 3, लेकिन जो मुझको मेन जो मेथड समझाना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 16 में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जो मेन मेथड समझाया जाएगा आपको, वो समझाया जाएगा 17 वाले क्वेश्चन में। फिलहाल इसको तो हम कर लेते हैं, ये जो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, ये तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हो जाएगा। क्या करोगे, नीचे वाले को टी पुट कर दो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, पुट 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। क्यों कर रहे हैं पुट टी, इसको देखो, इसका डिफरेंस नहीं रखा हुआ ऊपर 4x प्लस 1। अब ये मत कहना कि जब नीचे का डिफरेंस ऊपर रखा है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे लोग वाला, क्योंकि इस बार इसका रूट भी तो आ गया ना। इसका रूट की बात थोड़ी कर रहा था मैं यहाँ पर, इनमें इसका रूट थोड़े ही था, इनमें इसका रूट थोड़े था, नीचे का पूरा डिनोमिनेटर का जू का तो डिफरेंशियल होना चाहिए तब। यहाँ पे डिनोमिनेटर का जू का तो का डिफरेंशियल थोड़ी है, रूट का थोड़ी है, तो कभी इसको भी ऐसे मान लो, इसको नहीं मान सकते हम इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इनमें इसका रूट नहीं लगा हुआ था। तो ये तो हमको टी पुट करके ही करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 2x² का 4x, ठीक है, x का 1, 3 का 0 और इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। और रूट में जो ये फंक्शन लिखा हुआ था, ये क्या बन गया था, t, ठीक। और अगर रूट t है अपॉन में, तो t की पावर हाफ हो जाएगी ऊपर ऐसे नेगेटिव में, t की पावर -1/2 dt, t की पावर -1/2 dt। और t की पावर -1/2 का इंटीग्रल t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 फॉर्मूला है t की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला। तो ये कितना हो गया, 2√t, 2 इंटू रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 2 इंटू
रूट टी कितना है 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये पूछेंगे कि ये क्वेश्चन इसने यहाँ पे क्यों दे दिया, जब ये इतना आसान था, छोटा सा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसने ऐसे ही नहीं दिया, ये क्वेश्चन देने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे बाद में 17, 19, 20, अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं इनको भी, तो उनमें ना जब हम यहाँ पहुँचेंगे इस स्टेप पे, तो यहाँ तो हमने ये फॉर्मूला ये लगाया था कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, मगर अब क्या होगा इन क्वेश्चनों में 17 से आगे वालों में, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ आएगा। तो जब स्क्वायर रूट लगा हुआ आएगा तो हम उन क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, टी पुट करके। यहाँ पर हमको टी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको टी पुट करना पड़ेगा। वो तो मैं आपको तरीका वहीं बताऊँगा। अभी शुरू करते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तब तक इसको नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 17 में है इंटीग्रल x प्लस 2 अपॉन रूट x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो जो पहचान बताई गई थी कि ऊपर तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल और अपॉन में क्वाड्रेटिक होगा और स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले दोनों के अपॉन में कर लेते हैं अलग अलग। x अपॉन रूट x² माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट x² माइनस 1 और इंटू डी एक्स। इसको हमने दोनों के अपॉन में कर लिया है अलग अलग। अब इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर। इंटीग्रल x अपॉन रूट x² माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ना ये दो इंटीग्रल बन गए हमारे पास में, और इन दोनों इंटीग्रलों में ध्यान से देखना है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि मैं 1 को लिख दूंगा 1² अपॉन रूट x² माइनस 1², ये तो बन गया ये वाला फॉर्मूला डी एक्स अपॉन रूट x² माइनस 1²। और इस वाले को जो जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया है, इसको टी पुट कर लेंगे, क्योंकि x² माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x, ऊपर 2 तो कॉन्स्टेंट आ ही जाएगा ना अपने आप, जैसे कि हमने पहले किया था सब्स्टिट्यूट मेथड में। तो पुट कर रहे हैं x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, इन फर्स्ट इंटीग्रल। पहले वाले इंटीग्रल में x² माइनस 1 को टी पुट कर रहे हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा x² का 2x 1 का 0 इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। तो x डी एक्स 2 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो गया dt/2, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, इंटीग्रल x dx की वैल्यू, देखो ध्यान से, x dx की वैल्यू हो गई dt/2 और स्क्वायर रूट में जो x² माइनस 1 था वो हो गया t, क्लियर। x dx की जगह dt/2 और x² माइनस 1 की जगह पर आ गया t और प्लस 2 इंटू इंटीग्रल, ये रखेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन रहा है। ये 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और t को लिख लेते हैं t की पावर -1/2, t रूट है ना, इंटू डी टी प्लस टी इंटू 1/रूट x² माइनस 1²। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस लाइन में डायरेक्ट। t की पावर -1/2 का इंटीग्रल, t की पावर याद करो क्या होता है 1/n+1 करोगे ना, तो -1/2 प्लस 1/2 वही अपॉन में, और प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला नंबर 6 डायरेक्ट है, क्या है, लॉग मोड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस कितना 1² प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बाहर था पहले से ही, log x प्लस रूट x² माइनस 1²। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया रूट t प्लस 2 इंटू लॉग मोड x प्लस रूट x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस c। आंसर कंप्लीट क्वेश्चन, ओ सॉरी t की वैल्यू कौन रखेगा, रूट t की वैल्यू दो x² माइनस 1, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया हमारा बिल्कुल, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको फटाफट। और अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। 17 तो हमारा हो गया है ना, अब देखते हैं 19, 20, 21 और 23, 4 क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज के।
तो ये हमने 18 कर लिया है, 22, 16, 17 चारों कर लिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। 19 में 6x + 7 इंटीग्रल 6x + 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 x - 4। तो देखो पहचान साफ है कि न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना, और स्क्वायर रूट में बना हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको 18 और 22 मैंने क्वेश्चन करवाए थे उस तरह से करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल 6x + 7 अपॉन मल्टीप्लाई करो x की x में x², x की 4 में 4x, 5 की x में 5x, तो 4 और 5 9x, और 5 4 हो गया 20, यानी इतनी मल्टीप्लाई डायरेक्ट क्यों ना, ट्वेल्थ कर रहे हो। अब तरीका वही है कि जो भी रखा हुआ है ना अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें ऊपर बनाना है। x² - 9x + 20 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x, 9x का 9, 20 का 0। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 9x का 9, 20 का 0। तो डिफ्रेंशिएशन क्या बन के आएगा 2x - 9। तो मेरे को यहाँ पर बनाना है 2x - 9, जबकि यहाँ पर अभी कितना है 6x + 7। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में और 22 में बताया गया था, सेम उसी तरीके से करते हैं। 6 कॉमन ले लेते हैं पहले बाहर, तो x + 7 अपॉन 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 इंटू dx। नेक्स्ट लाना क्या है 2x, अभी क्या है x, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 2 7 जो 14 अपॉन 6। क्या किया ये 2 से डिवाइड और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई की, अपॉन में स्क्वायर रूट x² - 9x + 20 और इंटू dx। ये हो गया 3। तो 2x तो आ गया था, अभी चाहिए -9 और, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर -9 भी कर लो +9 भी कर लो, ये तो है ही अपना। कितना हो जाएगा ये 7/3, समझ रहे हैं ना। 2x तो ये था, -9 और +9 कर लिया, ये कितना हो गया 7/3, और स्क्वायर रूट ऑफ x² - के 9x + के 20 और इंटू में dx। तो अभी हो रहा है 3, 2x - 9 तो इतना हो गया ब्रैकेट में, और 3 9 जा 27, 34, ये बन रहा है 34/3, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x² - के 9x + 20 और इंटू dx। नेक्स्ट होगा 3 इंटू, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपॉन में, इसको अपॉन में कर रहे हैं अलग अलग, यहाँ अलग यहाँ अलग, तो क्या होगा 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - के 9x + 20 प्लस 34/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - के 9x + 20 और इंटू dx। अब इंटीग्रल के सिंबल को अंदर ले जा रहे हैं, तो बाहर 3 लिखा हुआ है, वो भी जाएगा साथ साथ। 3 इंटू 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 इंटू dx, प्लस जब इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो 3 इंटू, ये तो कांस्टेंट है ना, 34/3 बाहर आएगा ऐसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन x² - 9x + 20 इंटू dx। 3 इंटीग्रल को अंदर ले गए, तो इस पहले इंटीग्रल ऑपरेट होगा इस फंक्शन पर, प्लस 3 बाहर से आ रहा था, 34/3 इंटीग्रल के सिंबल से कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है ना, तो ये रह गया है। अब 3 इंटू 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 इंटू dx, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया इधर, तो क्या बचा 34 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - के 9x + 20 इंटू dx। अब ना
अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना आपके, ये 2 क्वेश्चन बन गए अब यहाँ पर आकर, ये इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन बन गए हैं। कैसे? ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे, जिसमें हमने अभी एक आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराया था टी पुट करके। तो इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन तो रखा हुआ ऊपर, तो इसको तो हम सोल्व करेंगे अभी टी पुट करके, अभी यहीं पे ही करेंगे। और जो ये दूसरा वाला है ये बनेगा टाइप 2 का, जो टाइप 2 हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। टाइप 2 का, टाइप 2 में क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में 1 और अपॉन में क्वाड्रेटिक इन स्क्वायर रूट। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा, और ये बन गया क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के जैसा। और जो जितने भी क्वेश्चन हम बचे हुए हैं ना, ये 20, 21, ये सब इसी वाले तरीके के ऊपर हैं। तो अब हम इनको किस तरह सोल्व करेंगे, एक साथ सोल्व करेंगे दोनों को एक साथ, ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग, एक साथ करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। हम लिखते हैं पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल में आप क्या पुट कर दो, तुरंत टी पुट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, 2x माइनस 9x का 9, 20 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9x का 9, 20 का 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन के आया मेरे पास, 3 इंटू 2x माइनस 9 डी एक्स, 2x माइनस 9 डी एक्स की जगह कितना हो गया डी टी, और अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 को हमने टी पुट किया था। चलो इसकी टेंशन खत्म हुई। अब आता है 34 प्लस 1 अपॉन, याद करो हमने टाइप 2 के क्वेश्चन को किस तरह किए थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के। कोफिशिएंट कितना हो स्क्वायर का 1, वो तो ऑलरेडी है, माइनस के 9x प्लस 20, उसके बाद x का कोफिशिएंट 9, उसका हाफ 9/2, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना है। ये तरीका बताया था ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 3 इंटू ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, और इसको हम लिख लेंगे अभी 34 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। बची कौन सी 2 टर्म, एक 20 बची, एक तो क्या बचा 20, माइनस बचा 91, 81 मतलब अपॉन 4। सोल्व कर लो ना, कि 20 चौक 80 माइनस 81, तो माइनस के 1/4, ये बचेगा माइनस 1/4, और माइनस 1/4 को लिख लेंगे हम माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये लाइन समझ में आ गई क्या भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों का हिसाब किताब करके ये आ गया। अब मेरे पास दोनों इंटीग्रल करने के लायक बन गए। इसका फॉर्मूला होता है टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका फॉर्मूला नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सॉरी 1 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट 6, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले लगाएंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया 3 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 जब करोगे तो 1/2 अपॉन 1/2, और प्लस 34, इसका क्या फॉर्मूला है, log mod x, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये बन गया 6 इंटू रूट टी प्लस 34 इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2, और प्लस, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि ये सोल्व करके इनिशियली जो था, स्टार्टिंग में जो था, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था आपने, वो आएगा। किसको बनाया था परफेक्ट स्क्वायर, इस वाले फंक्शन को बनाया था परफेक्ट स्क्वायर। ये निकल के आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20, बस। और तो टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू भी यही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू लॉग x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 प्लस का सी ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग कंप्लीट जो मेथड है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो कंप्लीट मेथड है वो हमने कर लिया है, नोट कर लेंगे को तुरंत, ठीक है। और अभी हमारे पास रह गए क्वेश्चन नंबर 3 और रह गए 20, 21 एंड 23, मगर उसको हम करते हैं इससे अगली वाली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं और तुरंत शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर, उसमें 3 क्वेश्चन ही करेंगे, 21, 20 और 23, ठीक। तो इसको नोट करो पहले।